ये है हमारी जिया, एक सैलरीड एम्प्लॉय। और ये एबीसी लिमिटेड कंपनी जहां जिया काम करती है। जिया की मंथली सैलरी तो है 70,000, पर उसके बैंक अकाउंट में हमेशा 65,000 आते हैं। तो जिया को लगता है कि उसकी कंपनी उसको हमेशा कम सैलरी पे करती है। अब एबीसी लिमिटेड का कहना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी का कुछ परसेंट टैक्स डिडक्ट करने के बाद पे करते हैं। इसीलिए जिया को 70,000 नहीं 65,000 क्रेडिट होते हैं। ये जो 5,000 का गैप है, इसको टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। और ये कंपनी 5,000 खुद नहीं रखती, एवरी मंथ गवर्नमेंट को दे देती है। अब जिया को तो टीडीएस वीडीएस समझ आता नहीं, लगता है वो जीजे टैक्स को फॉलो नहीं करती। As per income tax, not only salary but anybody who is making all these specified payments जैसे कि rent, interest, commission, professional fees, etc. will have to deduct certain percent tax of the total amount and then pay this amount to the government. And hence the person receiving the payment will receive only the net amount, which is total amount minus TDS. अब जिसने भी ये टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है विल ऑल्सो हैव टू फाइल अ टीडीएस रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर. TDS return is nothing but a summary of all the TDS related transactions which are made during that quarter. And now that quarter 2 is over already, the due date for filing TDS return is 31st of October. So for hassle-free filing of TDS return on time, you can easily get it done by JJ Tax.